हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर नितिन अहलावत आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली मेरी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो दिया गया है वो हम जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, आपको दिखाया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू दिस। अब ये जो हमें कंडीशन दिखाई गई है जरा थोड़ा इसको देख लेते हैं। भाई 5/6 की पावर 1/5 और ये आ जाएगा माइनस में 1/6, ये वाली कंडीशन बनती है। तो अब इन्होंने ये यहां पर माइनस लगा दिया है यानी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और यहां पर इन्होंने अगर इसको माइनस को हटाया है, इस माइनस को हटाया है तो इसने इसे अपॉन में कर दिया, ये पॉसिबल है। और ये भी यहां पर 6/5 को यानी 5/6 था, इसको उल्टा कर दिया माइनस की वजह से, तो ये भी पॉसिबल है। और 5/6 की पावर -1/30 लिख दी, ये भी पॉसिबल है। तो यानी केवल ये एक ऐसा है जो पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी इसका आंसर है ए। ठीक है ना, क्योंकि उसने पूछा है नॉट इक्वल टू, उसने ये नहीं पूछा कि कौन सा इक्वल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटा, एवरी रेशनल नंबर इज। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रत्येक रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, तो प्रत्येक रेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। क्योंकि देखिए, चाहे कोई नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि ये अगर ऐसे रियल नंबर है तो ये सब बाकी जितने भी है ना, सब उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, ओके। चल, कह रहा बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, यानी दो रैशनल नंबर्स के बीच में देयर इज नो रैशनल नंबर, ये गलत है। देयर इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर, ये भी गलत है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर, ये सही है। क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है ना, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ नंबर √2। देखिए √2 क्या है, एक आप लोगों को पता होगा, ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है ये? इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है? वो क्या होता है? इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या रिपीटिंग की जगह रिक्यूरिंग वर्ड भी यूज हो जाता है, यानी इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, किसी भी प्राइम नंबर को अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर रखते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, और 3 जो हम जैसे है वो भी एक प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा तो ये इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, चल इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इसमें बताना इरेशनल कौन सा है। देखिए यहां पर अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट करूं तो 2 और 9 का स्क्वायर रूट करूं तो 3, तो ये रेशनल है। यहां पर अगर हम इसको करें तो ये आ जाएगा 2√3 और अपॉन में √3, √3 से √3 कैंसिल, यानी ये बचा 2, ये भी क्या है? रेशनल नंबर। और ये 7 क्या है? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो वो क्या हो जाता है? एक इरेशनल नंबर हो जाता है। और ये आ जाएगा 9, यानी ऑप्शन है सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटा, द वैल्यू ऑफ 1.99 इन द फॉर्म ऑफ p/q क्या होगी? यहां पर अगर बच्चे आप देख रहे हो, देखो एक मैं आप लोगों को यहां पर दो तरीके से इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। एक लॉन्ग मेथड जो नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं, और एक शॉर्ट मेथड शायद जो आप में से कुछ कम ही बच्चे जानते होंगे। पहले लॉन्ग मेथड से करके देखते हैं, ठीक है ना, ताकि यार दोनों को समझ में आना चाहिए। भाई पहले तो आप ऐसे करते थे इसको, लेट x इक्वल्स टू 1.9 बार, फिर बार जितनी डिजिट पर है फिर 10 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 19.9 बार। फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते थे 10x माइनस एक्स, फिर सब्ट्रैक्ट किया इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 18। फिर 9x इक्वल्स टू क्या आ गया? 18/9। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया अब आपका, अगर ध्यान से देखोगे तो 2, यानी हमारे हिसाब से ऑप्शन 2 आ चुका है। लेकिन क्या हम इसको और किसी तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इसका तरीका क्या है। यहां पर सबसे पहले आप लोगों को ये है 1.9 बार, ठीक है, ओके। 1.9 बार में आप लोगों को करना क्या है? देखो सबसे पहले तो देखो बार कितनी डिजिट पर? एक पर, तो नीचे एक 9 आएगा। और इसमें आपको 19 में से
एक माइनस करना है, ये पूरा 19 बन रहा है ना, और ये जो आगे वाली डिजिट है इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये कितना बचा 18/9, तो 9 2 जा 18, बस ये होता है, सिंपल एकदम। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं दिस इज शॉर्ट ट्रिक है आपकी, किसी भी क्वेश्चन में, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और ये तो मेथड है ही एक प्रॉपर। यहां पर कहा गया है 2√3 प्लस √3 माइनस 2√3, देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा क्या √3, यानी ऑप्शन बी। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है मेरा बाई 150, और 150 के अगर मैं फैक्टर करूं तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, तो 5 का मेरा पेयर बना, तो 5 बाहर आ गया और अंदर रह गया √6, क्योंकि 3 2 जा 6 अंदर रह गया, यानी ऑप्शन है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 1/में √9 माइनस 8, यहां पर एक आ गया, देखिए √9 का मतलब 3 है, और 8 को मैं लिख लूंगा 2√2। ठीक है ना, अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो अब इसको मैं करूंगा बच्चे रेशनलाइज, तो रेशनलाइज करूंगा तो बेटा ये आ जाएगा दिस, और नीचे आ जाएगा a² माइनस b² की कंडीशन। ठीक है ना, क्योंकि ये a माइनस बी और ये a प्लस बी। ठीक है, तो 3 प्लस 2√2 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 4 2 जा 8, तो आपका 3 प्लस 2√2 बच रहा है। तो देखिए 3 प्लस 2√2 कहाँ रहा है, ऑप्शन डी, तो 9 का ऑप्शन है आपका डी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले अगर मैं 32 के फैक्टर करूं तो ये मेरा आ जाएगा 4√2, ये आ जाएगा मेरा 4√3, और नीचे आ जाएगा मेरा 2√2, और ये आ जाएगा 2√3। तो मैं ऊपर से क्या काम करता हूं, 4 कॉमन लेता हूं, तो ये बचता है √2 और √3, प्लस में नीचे 2 कॉमन लेता हूं, तो ये बचता है √2 प्लस √3। अब इससे कैंसिल हो चुका है, 2 2 जा 4, सो ऑप्शन इज 2, यानी आंसर मेरा हो चुका है 2। इसको देख लेते हैं। देखिए ये जो पावर होती है ना, इसे पावर ऑफ रूट कहते हैं, ये जो स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट तो नहीं कहूंगा, रूट जो लगा हुआ है इसकी ये पावर है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, 64 की पावर -2, और इसकी होल पावर हम लिखेंगे 1/4। यहां पर जो भी पावर आपको गिवन हो बच्चा, ध्यान रखिएगा, यहां पर ये वाली जो पावर है ना, ये जो भी गिवन हो आप लोगों को, आपको हमेशा इसको 1 के अपॉन में लिख देना। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4। ठीक, अच्छा अब 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 की पावर -2। ठीक है ना, और ये आ गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8 की पावर -1, और इसको लिखा जा सकता है 1/8, क्योंकि अगर पावर, ध्यान रखिएगा, जैसे मान के चलिए a की पावर -n, तो ये लिखा जाएगा 1/a की पावर n। ठीक है, इस हिसाब से हो गया 1/8। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर आपका x ये है तो x प्लस 1/x क्या होगा। सबसे पहले यहां पर 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। 7 प्लस 4√3, इसको रेशनलाइज कर दो, 7 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हमारा आ जाएगा 7 माइनस 4√3 अपॉन में 7² माइनस 4√3 स्क्वायर, तो 7 माइनस 4√3, और ये आ जाएगा 49, और ये आ जाएगा -48, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 4√3। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू ये है, यानी 7 प्लस 4√3, फिर प्लस, भाई प्लस का साइन लगा हुआ है बीच में यहाँ पर, फिर 1/x की वैल्यू क्या है 7 माइनस 4√3, अब -4√3 प्लस 4√3 कैंसिल हो गए, 7 प्लस 7 कितना आ गया 14, तो आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.6 बार। देखिए 1.6 बार का क्या हो जाएगा, 16 माइनस 1 और अपॉन में 9, तो कितना आ जाएगा 15/9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी ऑप्शन आ गया 5/3। बताया था ना अभी आपको, तो ये देखो शॉर्ट ट्रिक से कितनी जल्दी मैंने इसको सॉल्व कर लिया है ना। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको क्या कर सकते हो आप, है ना। यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि अरे सर ये तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। चलो मैं पहले आपको इस क्वेश्चन को भी सबसे पहले जो लॉन्ग मेथड है उससे करके दिखाऊंगा, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, ताकि आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों से भी ये क्वेश्चन आ जाए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले तो आप वही करते थे कि भाई x इक्वल टू 0.123 बार, ठीक है ना, फिर 10 से मल्टीप्लाई करी तो ये आ जाएगा 1.233 बार,
ठीक है, अब इसको माइनस करते थे तो 9x, और ये जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, यहां पर माइनस करोगे तो 0, 3 में से 2 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, और ये 1, ठीक है ना। ओके, क्या हुआ, ये बचा आपका 3 में से 3 0, 3 में से 2 1, 2 में से 1 1, ठीक है ना। यानी x इक्वल टू आ गया 1.11 और 9, यानी x की वैल्यू कितनी आई आपकी, ये 111 अपॉन में 900, ये आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर इसको हमें शॉर्ट ट्रिक से करना हो तब मैं कैसे करूंगा, देखो इसको कुछ नहीं करना आपको, 1 2 3 -12, यानी इस पूरे नंबर में से, भाई यहां अगर कोई नंबर होता तो पूरा कंप्लीट लेते, और उसमें से जिस पर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। और बार कितनी डिजिट पर है, एक पर, एक 9, और कितनी डिजिट पर बार नहीं है, दो पर तो 2 0, ठीक है ना। तो ये 111 अपॉन में 900 आ जाए, ठीक है। ये आपकी हो गई इसकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, और ये लॉन्ग मेथड, दोनों से आपको पता है, इसलिए इसका आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मुझे कोई ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है। चलिए, इन्होंने कहा है 2 की पावर 3, 2 की जो स्क्वायर रूट की पावर है, सॉरी रूट की पावर 3 है, फिर 4 है, फिर 12 है। अब इसको करना कैसे, देखिए इसको लिखेंगे 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई, और 32 की पावर हो जाएगी 1/12। देखिए, अब 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4, और मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे 2 की पावर 5/12, कारण 32 जो होता है उसे 2 की पावर 5 कहा जाता है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, क्योंकि पावर अगर मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है बच्चे, ठीक है ना। अब इसको कर लेते हैं क्या, एलसीएम, तो आ जाएगा 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 5, यानी ये आ जाएगा 2 की पावर 12/12, तो 12 से 12 कैंसिल, यानी 1, या और 12 2 की पावर 1 मतलब 2 आंसर, ठीक है। डन, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कह रहा है 4√2 - 2√8, और ये दिखा रहा है, देखो 4√2, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, 8 के फैक्टर कर लीजिए, जो पायर बनेगा वो बाहर आ जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा 3√2 अपॉन में 2, रेशनलाइज करने के बाद, यानी इसको ऊपर नीचे √2 से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ओके, अब ये क्या बन रहा है, अब ये बन रहा है 4√2 -4√2 प्लस 3√2 और अपॉन में 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी 3√2 अपॉन में 2 इसका आंसर है ना। चलिए, कह रहा है फॉर रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर ऑफ एक्सप्रेशन दिस वी मल्टीप्लाई, अगर रेशनलाइजिंग के अकॉर्डिंग देखूं मैं इसको क्वेश्चन को, तो x/√12 है बेटा, इसका मतलब ये हो गया 2√3, तो हमें इसको रेशनलाइज करने के लिए केवल √3 से मल्टीप्लाई करनी, ठीक है ना, यानी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी ऑप्शन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25, देन द वैल्यू ऑफ x, देखिए 5 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, इस बात को आप थोड़ा समझिएगा, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, बीच में इक्वल टू का साइन, इसका मतलब यह है कि दोनों पावर इक्वल होंगी तभी ये इक्वल हो सकते हैं, यानी x प्लस 3 विल बी इक्वल टू होगा 2 के, सो x विल बी इक्वल टू होगा 2 माइनस 3 के, दैट इज -1, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है, -1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ x इज इक्वल टू दिस देन x 1000x क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग कोई बता सकता है, देखो सिंपल सा है, अगर 1000 करोगे तो ये जो पॉइंट है ये यहां आ जाएगा, यानी आ जाएगा 473 और 0.473 बार, ठीक है ना, क्योंकि बार का मतलब क्या है, ये डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, ठीक है। कह रहे हैं p इज ए प्राइम नंबर देन √p, मैंने अभी आप लोगों को ऊपर स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपका कोई प्राइम नंबर है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है तो वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर, है ना, बताया था ना, तो देखो आ गया। फिर कह रहा है द नंबर 3.12 के ऊपर बार है और इसको p/q की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, क्या आंसर आएगा, मैंने आप लोगों को इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, तो उम्मीद करता हूं ये आप लोग आराम से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर भी ध्यान देते हैं, 312 -3 बार कितनी डिजिट पर है, 2 डिजिट पर, ठीक है,
एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी आप ये सोचो भैया 3 पर बार नहीं, आपने 0 की पॉइंट से पहले बेटा, पॉइंट सॉरी पॉइंट के बाद यहां पर अगर कोई डिजिट बिना बार के आते हैं उसके लिए 0 लगाते हैं, पॉइंट से पहले वाली डिजिट के लिए हम 0 नहीं लगाते। तो ये आ जाएगा 309 अपॉन में 99, यानी ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए 625 की पावर है -1/4, मैं इसे को लिख लेता हूं 5 की पावर 4 -1/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी आ गया 5 की पावर -1 और ये हो गया 1/5, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर कह रहा है x अगर ये है तो x -1 अपॉन x, मैंने कहा था इसमें कंडीशन में पहले 1/x निकालना है, तो वो आ जाएगा √5 + 2। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, √5 - 2 और √5 - 2 से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, √5 - 2 और ये आ जाएगा आप लोगों के लिए √5 की स्क्वायर -2 की स्क्वायर, तो √5 - 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 - 4, तो यानी ये √5 - 2 आया, क्योंकि नीचे 1 आएगा, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अब इसके अकॉर्डिंग है, x माइनस के अकॉर्डिंग अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो x क्या हो गया मेरा, √5 + 2 और फिर माइनस √5 और +2, क्योंकि माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो अब √5 से √5 कैंसिल, 2 + 2 क्या आ गया 4, यानी ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, चलिए 24 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 81 की पावर 4, अब आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, ये तो सीधा हो गया 3 की पावर 4 और अपॉन 1/4, फिर 8, इसको लिखेंगे 6 की पावर 3 की पावर 1/3, क्योंकि 216 6 की पावर 3 होता है, माइनस 15, 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5 और 1/5, और ये आ जाएगा सीधा सिंपल सा है 15 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2, तो ये सिंपल इससे कैंसिल आउट हो गई है पावर। ठीक है, अब ये क्या बचता है, इसके अकॉर्डिंग ये बचता है भाई आपका 3 + 8 × 6, 15 × 2 और -50, तो ये हो गया 8 6 या 48, 48 + 3 यानी 51 और 5 15 2 जा 30 और माइनस यानी 45, यानी रह गया 6, यानी आपका आंसर आ गया डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इन्होंने एक क्वेश्चन कंडीशन दी है, देखो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 1/3 और 3 की पावर 3 की पावर 1/3, तो अगर देखा जाए इससे कैंसिल, तो यानी ये 2 + 3 यानी 5, अब ये हो गया 5 और 5 की पावर क्या बन गया 3, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, इसको लिख लेंगे, ये आ जाएगा मेरा 5 की पावर 4 और उसकी होल पावर क्या हो जाएगी 1/4। ठीक है, अब क्या बना ये आगे 5 की पावर 2, क्योंकि ये यहां तक सॉल्व हो चुका है, अब ये वाली पावर 5 की पावर 2 और उसकी होल पावर कितनी है 1/2, अब ये फिर कैंसिल, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा 5, बी ऑप्शन। ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब इसमें से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इसमें इरेशनल कौन सा है ये पूछा गया भाई। 0.1 ये टर्मिनेटिंग है, यानी ये क्या है रेशनल है, इस पे बार लगा हुआ है, ये भी रेशनल है, इसमें हमने देखा 2 3 2 3 2 3 रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो यानी इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल। अगर चार ऑप्शन में से ही छाड़ना है तो ऑब्वियस सी बात है ये इरेशनल ही बचेगा। वैसे यहां पर देखिए पॉइंट के बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जब कोई नंबर किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है, यानी एंड हो जाएगा, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है नॉन रिपीटिंग। ठीक है बेटा, इसलिए ये क्या है इरेशनल, ये नंबर आपका इरेशनल नंबर। कह रहा था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √5, √5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, लिए देखिए मैंने लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को रिक्योरिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लें। नेक्स्ट बेटा, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछी गई है क्या होगी। चलिए यहां से शुरू करते हैं, तो 2 - 3 क्या आएगा -1, यानी आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा -1 की क्यूब। अभी अब यहां तक करेंगे तो -1 की 3 बार करेंगे -1 आएगा, यानी 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। अब 5 आ गया और इसकी पावर क्या हो जाएगी ये वाली 3 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 2/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 का मतलब 25, यानी 25 मेरा आंसर। ठीक है, डन। चलिए देखिए इन्होंने क्या कहा, इस क्वेश्चन में कहा गया है 13 - a √10। ठीक है,
और इक्वल्स टू 2 √2 प्लस √5 समथिंग इन्होंने दिखा रखा है। अब इसको ये सॉल्व करके हमें ए स्क्वायर प्लस ए की पावर -1 की वैल्यू निकालनी। चलो देखते हैं। अब जरा इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहां पर देखिए ये आ रहा है 2 5 और ये आ रहा है 13। चलिए देखते हैं। भाई ये है 13 माइनस a√10 और ये इक्वल्स टू है 2 √2 प्लस √5। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये रह जाएगा आपका 13 माइनस a√10 और इक्वल्स टू पे आ जाएगा, इस पे होल स्क्वायर आ जाएगी। इसके होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, 3 माइनस a√10 तो इधर ही रहेगा। ये आ जाएगा 2 √2 की होल स्क्वायर प्लस √5 की होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2 √2 और इंटू √5। तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, 4 2 जा 8 प्लस 5 और 4 √5। अभी आ रहा है आपका 13 प्लस 4 √5। ठीक है ना। अगर मैं इससे कंपेयर करूं माइनस ए से, तो ये क्या आ रहा है 4, यानी माइनस ए मेरा इक्वल टू 4 आ रहा है, तो ए कितना होगा मेरा -4। ठीक है ना। अब -4 का ऑप्शन है ना। अब यहां पर ये वैल्यू निकालनी है, सॉरी ये वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई, ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर और ए की पावर -1। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया भाई -4 की स्क्वायर और -4 की पावर -1। तो ये आ जाएगा 4 4 जो 16 और प्लस 1 में -4। तो ये आ जाएगा माइनस का 64 माइनस और प्लस का 1 में -4। ठीक है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -63। ठीक, यही आएगा। हम्म हम्म ठीक है ना। अब ये जो भाई माइनस ये तो हट चुका है, ये हट चुका है अब यहाँ से, तो ऑप्शन है बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटा, ये कह रहा है 2 की पावर -m 1/2 की पावर m इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2। तो ये अब आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहां पर अगर हम देखते हैं ये भाई माइनस में है प्लस में जब ये जाएगा, तो ये एक्चुअल में क्या बन रहा है 2 की पावर -2m इज इक्वल टू 1/2। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2m अपॉन में 1/2। तो इससे कंडीशन क्या आ रही है, इससे कंडीशन आ रही है भाई 2 की पावर 2m इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1 के। सो m की वैल्यू हो गई 1/2। वो यहां पर पुट कर दो, ये तो हो जाएगा 1/14। ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 और प्लस 2 की सॉरी 5 की पावर 1/2। ठीक है। अब यहां पर तो ये ऑप्शन ऐसा जो इन्होंने दिखाया है उसके अकॉर्डिंग तो कोई आंसर आता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। तो एक बार आंसर, एक बार इसका क्वेश्चन चेक कर लें दोबारा। भाई 2 की पावर -m, ये ऊपर जाएगा, ये भी 2 की पावर -m, दोनों को ऐड करेंगे 2 की पावर -2m हो जाएगा। और अच्छा, अरे शिट 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 शिट, ये 2 की पावर 2 था। ओके, ये गड़बड़ हो गई, यानी यहाँ पर ये 1 है। अब ठीक है, अब ठीक है, अब कोई इशू नहीं है। ये भी 1 और ये भी 1, ये हो गया 7, यानी ये हो गया 7/14। 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, यानी 1/2 आंसर। ठीक है ना। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है 3 की पावर 2x-8 एंड 15 की पावर 2 125, ये समथिंग इन्होंने ऐसा कुछ दिखा रखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। 3 की पावर 2x-8, मैं नीचे इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और 5 की पावर x। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 2x-8 और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 3 माइनस एक्स हो जाएगा। ये इधर चला जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो 3 की पावर 2x-8 -2 इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, 5 की पावर 3 माइनस एक्स और +2 के। ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब इस कंडीशन से अगर मैं देखूं तो यहां से तो x की वैल्यू ऐसे तो फाइंड नहीं होगी, यानी कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हाँ 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 क्योंकि यहां पर बेस 3 बन रहा है और यहां पर बेस 5 बन रहा है, तो बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम कर रहे हैं तो कुछ हमें और लॉजिक लगाने पड़ेंगे, है ना। श्योर, क्या लॉजिक लगाए, चलो दोबारा देखते हैं।
क्योंकि बेस हमारे सेम नहीं हो पा रहे हैं, बेस सेम करना हमारे लिए जरूरी है। चलो 3 की पावर 2x - 8 और ये हो जाएगा 15 की पावर 2, 15 की पावर 2 यानी 225 इक्वल्स टू 125 अपॉन में 5 की पावर x। ठीक है ना। अब ये 3 की पावर 2x - 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 125 चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं 5 की पावर x - 3 इंटू 225। ठीक है। अच्छा जी। अब 15 पावर सेम नहीं बन पा रही है, पावर नहीं, ये नीचे का बेस सेम नहीं हो रहा, बेस सेम होना कंपलसरी है इसमें। बेस नहीं सेम हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। हम्म, अब इसका ऑप्शन भी तो गड़बड़ है, यहाँ पर है कह रहा है एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 5, ऐसी पोजीशन तो नहीं बन रही है। क्या गड़बड़ है भाई बच्चों, कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। चलो ट्राई फिर भी मारेंगे। 3 की पावर 2x - 8 और ये 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और इक्वल्स टू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर x। 3 की पावर 2x और ये आ जाएगा 3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 इक्वल्स टू 5 की पावर x। पावर सेम नहीं हो पा रही है, क्या कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या? हम्म, भी नहीं होंगी पावर तो सेम। पावर क्या वो 15 का कुछ बनना चाहिए। एक काम करते हैं, इसका एक ऑप्शन और भी है मेरे पास। इसको अगर ये इस तरीके से नहीं आंसर देगा तो एक तरीका और है। एक काम करते हैं, हम x की जगह वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये 2 की पावर 5 तो ऑप्शन हो नहीं सकता, इसका तो मुझे कंफर्म है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये पावर है, पावर की पावर तो हो नहीं सकता। 32 कह सकते हो आप लोग इसको, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। फिर हम ऑप्शन उठाते हैं बी, अगर बी भी करेक्ट ना हुआ फिर ऑप्शन उठाएंगे सी और फिर ऑप्शन उठाएंगे डी। देखो आंसर तो हमें इसका लाना है चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए देखते हैं, अगर मैं इसको 5 पुट करूं तो आ जाएगा 3 की पावर 10 - 8। ठीक है ना, ये 15 की पावर 2 125 और ये 5 की पावर, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 यानी ये 3 की पावर 2, ये 15 की पावर 2 और ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और ये हो जाएगा 5 की पावर 2। हाँ जी बिल्कुल, यही यही ऑप्शन है बेटा इसका। देखो रीजन क्या है, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और नीचे हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा यहाँ पर इक्वस टू में 1। भाई इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, हाँ तो बिल्कुल 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 ऑप्शन ठीक है, ये बी ऑप्शन ही आएगा बेटा। ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है और आंसर टैली से मैंने इसको चेक किया है। ठीक है, आप लोग आंसर टैली से इसको कर सकते हैं, जस्ट वैल्यू पुट कर देना एक्स की जगह पर। इन्होंने कहा x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 है, तो ये बताइए। देखिए y अपॉन में x का मतलब क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक तरह से 2/4 की पावर और 2 - 4 प्लस 4/2 की पावर 4 - 2। तो ये हो जाएगा क्या, ये आ जाएगा 1/2 की पावर -2 और प्लस 2 की पावर 2। इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, उसको भी 2 की, तो आ जाएगा 4 + 4 यानी 8, यानी ऑप्शन सी। ये कह रहा है देखिए 2 3 2 3 2 3 और y है 2 2 2 ऐसे, तो x प्लस वाई क्या होगा भाई, सीधी सी बात है 0.23 प्लस 0.22 लगा लो आप इसको, तो ये कितना आ जाएगा, इस पे भी बार इस पे भी बार, तो ये आ जाएगा 0.45 बार। तो इसका आंसर आना चाहिए डी, यानी 33 का हमारा जो ऑप्शन है वो आ चुका है, हमारे हिसाब से डी आ रहा है ना। अरे पर ये तो डी और ए ऑप्शन सेम ही है, डी भी ना, ओ हो गलत। नहीं 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 भाई, दोनों आंसर में चेंज है, ए ऑप्शन है ये वाला है हमारा, इसमें 5 पे बार है केवल, है ना, ए ऑप्शन है। कह रहा है इरेशनल नंबर बिटवीन पाई एंड 5, आप पाई और 5 के बीच में इरेशनल नंबर क्या रख सकते हो, है कोई बता सकता है? नहीं, कुछ नहीं, कोई आइडिया किसी को, किसी भी तरह का नहीं? चलो देखते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है, आप लोगों को पता है 3.14 और इसके पास क्या है 5।
अब अगर देखो मैं 2 पाई करूं तो 3 2 जा 6, ये बाहर निकल जाए। मैं पाई बाई 2 करूं तो और इधर हो जाऊंगा, यानी इधर आ जाऊंगा। पाई -1 करूं तब भी, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी। क्योंकि जब मैं 3.14 में 1 प्लस करूंगा तो ये जाएगा 4.14, तो यानी ये इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट, यानी हर पॉइंट नंबर लाइन पर क्या रिप्रेजेंट करता है, आप लोगों के हिसाब से क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? वो एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी के सभी वो रिप्रेजेंट करता है। बताओ, रियल नंबर को, इंटीजर को, रेशनल नंबर को, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया 36, अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से देखेंगे तो बहुत इजी है, नहीं तो आप लॉन्ग से भी कर सकते हैं। यहां पे दिखाएगा 874,999, 999 का मतलब है 3 डिजिट पर बार, तो 0.874 और 3 ही डिजिट है, इसी पर बार है, यानी ऑप्शन हो गया ए। कह रहे थे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, 37 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो क्या आएगा, क्या ऑप्शन आ सकता है आपको? किसी को कुछ आइडिया? कोई आइडिया नहीं, इसमें हमें कोई आइडिया नहीं है सर कि इसमें क्या आ सकता है। चलो, आप यहां पर देखो बार कितनी डिजिट पर है, 1 पर, और कितनी डिजिट पर बार नहीं है, 3 पर, 3 जीरो ये आ गया, और ऊपर क्या आ जाएगा 2, तो 2 1 जा 2, 2 4 जाए 2 5 जाए, यानी 1/4500। सिंपल, बताओ क्या दिक्कत है? इसको फिर कह रहा है कि इसको भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लो, लिख लो भाई इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। कैसे लिखोगे आप इसे लिखोगे 223 माइनस, क्या करोगे, याद है कुछ या भूल भाल गए? क्या बताया था मैंने इसके लिए, किस किस को याद है? चलिए, ये क्वेश्चन मेरी साइड से आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर मैं आप शॉर्ट ट्रिक जानते हैं तो आप इसकी भी वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, इसकी भी वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, और दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना? ये होमवर्क है मेरी साइड से, और आप लोगों को इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका मुझे आंसर दें। डन? ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर होगा मैं उसको बताऊंगा कि हाँ भाई आपने करेक्ट आंसर दिया है या नहीं। ठीक है, ओके, चलिए। ये मेरी तरफ से, क्योंकि मैं इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना आपको कई बता चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूं, तो आई होप अब आपको शॉर्ट ट्रिक आ गई होगी, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अब इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि भाई 3√2, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बेटा, तो 3√2 प्लस 5√3 और प्लस √2 और प्लस √3, तो 3√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा 4√2, और 5√3 प्लस √3 क्या हो जाएगा 6√3, तो ये आ रहा है हमारा ऑप्शन बी। अब इसको डिवाइड करने के लिए कह रहा है 16√6 और 4√2। देखिए 4 4 जा 16 और 2 3 जा 6, ध्यान रखना है स्क्वायर रूट्स के अंदर अंदर डिवाइड कर सकते हैं, बाहर से नहीं। इसका ऑप्शन है ए। ठीक, चलिए। अब ये कह रहा है 45 माइनस 45 को अगर मैं देखता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 3√5। आप चाहो तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर करके और जिसका पेयर बने उसे बाहर करके देख सकते हैं। इसको लिखा जाता है 4 पंजे 20, यानी ये आ जाएगा 2√5 और प्लस 4√5। देखो ये दोनों प्लस के हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7√5, और वो हो जाएगा -6√5, तो ये क्या बचेगा केवल √5, यानी ऑप्शन सी। अब इसको हम लिख सकते हैं 2√2 1/√2, तो ये क्या आ जाएगा, अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो आ जाएगा 3 + 2 अपॉन में 2√2, तो आ जाएगा 5 अपॉन में 2√2। अब इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करा तो 5√2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 4, तो 5√2 अपॉन में 4 इसका आंसर। हाँ जी, अब इस पे देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन है, कह रहा है इसका आंसर बताइए। देखिए आप लोगों को पता है मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 4 की पावर -2, और इसकी होल पावर लिख लूंगा 1/4। ये वाला जो 4 है इससे 1/4, ये वाला -2 ये रहा, और 81 को आप 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 की पावर -8/4, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 2, यानी 1/9, यानी इसका ऑप्शन डी। अब यहां पर देखिए, ये कह रहा है 81, इसको मैं लिखूंगा वही 3 की पावर 5 की पावर 5/x। अब इसको लिखा जाएगा 3 की पावर 6। ठीक, आप 243 को देख सकते हैं, फैक्टर करेंगे
तो ये आ जाएगा भाई 3 की पावर 25/x इक्वल्स टू 3 की पावर 6। इससे क्या आ जाएगा 25/x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 की। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है। ओह शिट, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 4 और ये आएगा 20, है ना, और अगर ये 4 है तो ये 5 आएगा। देखना कितनी बड़ी गलती कर, ये 20 और ये आएगा 5, तो आ जाएगा 5, सॉरी 20 और बाय 5 यानी 5 4 जा 20, तो x इक्वल्स टू 4 आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 की पावर है 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 4 इंटू दिस, ये दिखा रहा है। अगर मैं 64 को लिखूं तो मैं 64 को क्या लिख सकता हूं, अगर 2 के हिसाब से देखूं तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6 और इसकी पावर हो जाएगा 2x माइनस 5। 4 को 2 की पावर 2 और इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 और आपकी पावर है x माइनस 5। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 12x और 30 और ये आ जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 3x और माइनस 30। अब इक्वल हो जाएगी पावर, 12x माइनस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x माइनस 28। अब 12x माइनस 3x इक्वल टू आएगा माइनस 28 प्लस 30, तो ये कितना आ जाएगा 9x इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितने आ रही है 2/9, बट 2/9 तो यहाँ दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रही है ना, कुछ गड़बड़ हो गई यानी इसका मतलब। चलो फिर दोबारा एक बार चेक करते हैं। 6 6 2 6 दूनी 12 और 6 बजे 30, ठीक है, 2 की पावर 2 भी ठीक है, 3 3x और 3 5 जा, देखो मैंने 15 लिखना था और मैंने यहाँ पर ये हो गया गड़बड़, है ना। अब ये आ जाएगा 28 नहीं आएगा यहाँ पर, ये 13 आएगा, है ना, 13 क्या आएगा 13 और ये 30 ठीक था, है ना, 30 ठीक था, तो ये आ जाएगा कितना 70, ये 17/9 आए, यानी ऑप्शन बी। अब इसको देख लेते हैं भाई, ये क्या आ जाएगा 3 की पावर a माइनस बी और उसकी पावर a प्लस बी, फिर 3 की पावर b माइनस सी और उसकी पावर b प्लस सी, फिर 3 की पावर c प्लस ए, सॉरी अंदर आएगा c माइनस ए और बाहर आ जाएगा c माइनस ए। जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0 वैल्यू 1, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर या किसी भी चीज की अगर पावर क्या हो 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। अब जरा इसको यहां पर ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है 3 की पावर 50 डन, फिर 3 की पावर 49 डन, और इस 9 को मैं लिख लूँ 3 की पावर 2 तो ये हो जाएगा क्या 3 की पावर 2 की पावर 24 यानी 48 आ जाएगा। नीचे आ जाओ, 3 की पावर 48, 3 की पावर 47 और ये आ जाएगा 3 की पावर 46। ठीक, अब यहां से 3 की पावर 2 कॉमन लो, ये क्या रहे यहां पर क्या रहे बचेगा 48, 47 और 46, नीचे सेम ही है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा टफ लगता है लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये से कैंसिल और 3 की पावर 2 का मतलब 9। अरे यहाँ पे तो बड़े खतरनाक खतरनाक से आंसर दिखा रखे हैं, ओ हो, ये क्या कर दिया क्वेश्चन में, तो प्लस और माइनस चेंज ही कर दिया, अरे रे, ध्यान ही नहीं दिया, ये यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, कैसे होगा। हम्म, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, ये तो पहले तो बड़ा इजी, हमने भी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलो देखते हैं क्या किया जाए। हम्म, अगर इसको अब ये सॉल्यूशन तो तगड़ा बनेगा, वैसे तो इसका आंसर 9 आ चुका था ना? कुछ और देखना पड़ेगा, चलो फिर देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आया है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, छोड़ेंगे थोड़ा। अब ये आ गया 3 की पावर 48, 3 की पावर 47, 9 की पावर 20,
यानी 3 की पावर 50, 3 की पावर 49 और 3 की पावर 48। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 3 की पावर 48, 3 की पावर 47 और 3 की पावर 46। चलो ऊपर से 3 की पावर 48 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 और -1, और ये नीचे से 3 की पावर 46 कॉमन लो तो यहाँ पर आएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 -1। देखो इनको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2, और ये आ जाएगा 9 प्लस 3 -1, और नीचे फिर वही 9 प्लस 3 प्लस 1 आएगा, तो आ जाएगा 9 और 9 और 3 12 -1 यानी 11 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9 और 3 12 और 1 13, ये 13 आ जाएगा, तो ये आ रहा है 99/13, यानी इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 - 4√2 से। जब रैशनलाइज करते हैं तो ध्यान रखिए डेनोमिनेटर का अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 6 - 4√2 की पावर होल स्क्वायर, और नीचे 6 स्क्वायर माइनस 4√2 की स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 की स्क्वायर प्लस 4√2 की स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 और इंटू 4√2, और नीचे आपका हो जाएगा 36 और 32, तो ये आ रहा है 36 प्लस 16 टू जो 32 और 48√2, और अपॉन में बच रहा है 4, तो ये अब आपका बचा 68 माइनस 48√2 अपॉन में 4 कॉमन लो, तो 4 कॉमन ले तो 4 1 जा 4 7 जा और 4 2 जा √2 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, यानी ये आंसर है 17 माइनस 12√2, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये कह रहा है ए और बी रेशनल नंबर है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो 3 प्लस √7, 3 माइनस √7, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, सिंपल 3 प्लस √7, ये कितना आ गया 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर आ चुका है, नीचे आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3 इंटू √7, और नीचे आ जाएगा 9 -7, ये आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 7 प्लस 6√7 और अपॉन में 9 - 7 यानी 2, तो ये आ जाएगा 9 और 7 16, यानी 16 प्लस 6√7 और अपॉन में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 3√7 और अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, यानी 8 प्लस 3√7 है वो इक्वल टू आएगा a प्लस b√7 के, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 8 और b की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो a प्लस b पूछा है तो इनका जब हम प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा a प्लस b हो जाएगा आपका 11, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब x की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे दिखाई है, x है 2 प्लस √3, सो 1/x क्या होगा 1 अपॉन 2 प्लस √3, अब इसको सॉल्व करेंगे वही 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, तो ये आ जाएगा ऊपर 2 माइनस √3 और ये आ जाएगा 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3, क्योंकि ये क्वेश्चन आप दो कई बार कर चुके हैं, तो x प्लस 1/x का मतलब हो गया 2 प्लस √3 और प्लस 2 माइनस √3, तो √3 से √3 कैंसिल और 2 2 4, यानी ऑप्शन बी। तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने अपने पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इससे पहले भी मैंने एक 20 MCQ की वीडियो डाल रखी है, ये 50 MCQ थे। अब आप लोगों का इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट बचता नहीं है जो आपके लिए कुछ अलग से आएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप लोगों की पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अगर पसंद किया हो आप लोगों ने तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली मेरी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।